करते हैं हेडलाइंस के साथ। बोकारो में आत्मदाह के बाद में भड़का आक्रोश, आनंद मार्ग संस्था के लोगों ने किया एनएच जाम। जेएमएम जिलाध्यक्ष हीरालाल ने दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे का दिया आश्वासन। दुमका में कोलकाता रेप हत्या मामले को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। चिकित्सकों और एमबीबीएस छात्रों ने जताया रोष, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की उठाई मांग। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक और गंगा नदी। बोरना पंचायत का जमींदारी बांध टूटा, कई वार्डों में फैल रहा बाढ़ का पानी। किशनगंज के अलहसना बदमपुर स्कूल में चरमराई व्यवस्था, हेडमास्टर पर लगा मनमानी करने का आरोप। लापरवाही के चलते समय से नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजन। देवघर के त्रिकूट पहाड़ घूमने गया श्रद्धालु लापता, पैर से चलने से खाई पर जाकर गिरा श्रद्धालु। खोजबीन में जुटी पुलिस, एनडीआरएफ की टीम मौजूद। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बोकारो जिले के पेटरावार प्रखंड के दारिक पंचायत में सड़क निर्माण के लिए स्कूल भवन तोड़ने से आहत एक आनंद मार्ग संस्था से जुड़ी महिला ने सोमवार को आत्मदाह कर लिया था और घटना के बाद मंगलवार को आक्रोशित आनंद मार्ग स्कूल के विद्यार्थियों और आनंद मार्ग अनुयायियों ने रामगढ़ बोकारो एनएच को उतासारा के पास में लगभग 2 घंटे तक जाम कर दिया। इस कारण से सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे बेरमो एसडीओ और टीसी ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंचे जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने डीसी से वार्ता कर दोषियों पर कार्रवाई और जल्द मुआवजा देने की बात कही है, जिसके बाद जाम को हटा लिया गया। अमित आनंद मार्गी की महिला शिष्या शेफाली महतो ने कहा कि हम चाहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, मुआवजा मिले, क्योंकि भू अर्जन कार्यालय की तरफ से 10% यानी कि 80 लाख रुपए भुगतान के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। वहीं एसडीओ अशोक कुमार ने कहा कि मामला दुखद है। पीड़ित पक्ष की तरफ से एक आवेदन भी दिया गया। आवेदक को डीसी के समक्ष रखा जाएगा। जो भी दोषी होगा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मांग रखे हैं जिनका जमीन है उनका इमीडिएट भुगतान किया जाए, जो कि कानून को तोड़ते हुए ये काम किया गया है। किसी का भी जान चला गया है, कानून को किसी तरह का उसका वैल्यू भी नहीं रखा। इसलिए जब जबरानी किया है तो हम लोग चाहते हैं इसका तुरंत भुगतान किए, और अगर भुगतान नहीं करने का क्षमता है तो हम चाहते हैं कि वार्ड बना हुआ है, ये वार्ड को न्यू तरीके से बनाएं और वे जमीन को बैकट करते हुए थोड़ा सा टेढ़ा होगा इधर से उधर से, अगर संभव हो तो कर लिया जाए। हम लोग का फर्स्ट पॉइंट यही है। उस पर दोषी है जो भी गए हैं, चाहे कोई भी हो, अफसर हो या अधिकारी हो, जो अगर इस पर दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, सरकार उसका संज्ञान लेगी। सीओ की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं? अगर सीओ इसमें दोषी है तो उस पर एफआईआर होगा और वो जेल जाएंगे। कि आज इन लोग का जो मामला बनाकर एनएचआई और ये जो कंपनी है जबरन वहाँ पर घर तोड़ करके बनाने का, जो रोड बनाने का कोशिश किया जा रहा था, उसके खिलाफ में महिला आपदा की है। निश्चित तौर से इस पर सरकार गंभीर है और सख्त निर्देश है जिला प्रशासन को भी कि जब तक उन जो भी जमीन जिनका भी गया हुआ है उसको अविलंब जो है भुगतान होना चाहिए। जाम हुई थी और इन लोगों के द्वारा जो मांग पत्र दिया गया है उस मांग पत्र के आधार पर के जो मुआवजा वगैरह का है, तो सारी प्रक्रिया नियमानुकूल जो है वो हम लोग पूर्ण कराएंगे। जाम अभी हट गई है, सकारात्मक वार्ता हुई है। कार्रवाई की भी बात कही जा रही है क्या? इन लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया, आवेदन पर विधि संबंध कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज जो भी अगर लगता है इन लोगों को दोषी है तो प्रशासन के द्वारा इसका टीम गठन करके जांच होगी और जो दोषी होगा उसके ऊपर होगा। क्या ये लोग की मांग थी? मेन मांग है इन लोग का मुआवजा, ठीक है। तो मुआवजा इन लोगों का जो मैटर है वो आपसी का जो भी चीजें हैं सामने इन लोग आपस में, इन लोग का कहना है कि जिनके नाम पर डीड है उनको मुआवजा मिले। इस चीज को हम लोग उपायुक्त महोदय को जानकारी दे देना कि जिनका डीड है, जो इनकी डिमांड है वो इन लोगों को रिटेन दिया, हम इनको। कोलकाता में महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद में हत्या से नाराज दुमका की फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और एमबीबीएस के छात्र छात्राओं ने मंगलवार शाम को शहर में कैंडल मार्च निकाला और लोगों को व्हाइट कोट को रेड न बनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की है और चिकित्सकों ने कहा कि आज लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। कोलकाता से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। इस बार हम न्याय की मांग कर रहे हैं। कभी किसी कोर्ट में कोई वकील को नहीं मारता, कभी कोई अधिकारी को नहीं मारता, लेकिन लोग डॉक्टर के साथ में मारपीट करने से नहीं हिचकते हैं।
साथ ही सरकार से मांग की गई कि महिला चिकित्सक ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया जाए। ये तो कहीं भी गलत है, डॉक्टर के साथ हो, किसी भी महिला के साथ हो, किसी के भी साथ हो। अभी हम बस सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि डॉक्टरों के लिए भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। साथ ही साथ हर जगह, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बहुत ही जर्जर स्थिति है हर चीज़ की, सुरक्षा को लेकर या फिर काम की जगह को लेकर बहुत ही ज़्यादा जर्जर स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि सरकार दिन ब दिन इसको बेहतर करे ताकि ये जो हो रहा है ये ना हो, आगे ये रिपीट ना हो। के लिए बड़े अफसोस की बात है कि हमें इन सब मुद्दों के लिए कैंडल मार्च निकालना पड़ता है, जो कि शायद दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन डू। सो हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ताकि डॉक्टर्स एटलीस्ट अपनी ड्यूटी पर सेफ फील कर सकें, उन्हें कोई इस तरीके का प्रेशर फील ना हो कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही ना कर पाए। और एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज व्हाइट कोट को। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है, मजबूती महिलाओं को। आंगनवाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर बोकारो से आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर तेनूघाट डैम का लगातार बारिश से जल स्तर बढ़ गया है। आपको बताते चले कि डैम में पानी के बढ़ते दबाव के कारण अन्य गेट खोलने का विचार किया जा रहा है। तेनूघाट डैम के 3 फाटक खोलने पर विचार चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की बोकारो से, जहां पर पिछली बार तेनूघाट डैम का फाटक खुलने से बंगाल सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। बड़ी खबर इस वक्त की बोकारो से, तेनूघाट डैम पर लगातार बारिश से जल प्रवाह बढ़ा है। डैम में पानी के चलते दबाव के कारण अन्य गेट खोलने पर विचार किया जा रहा है। तेनूघाट डैम के 3 फाटक खोलने पर विचार अभी भी जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बोकारो से विजय कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि तेनूघाट डैम पर लगातार बारिश से जल स्तर जो है वो बढ़ गया है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? जी, ऐसा है कि तेनूघाट डैम का 3 फाटक खोला गया है और क्योंकि जल स्तर बढ़ गया है और इस वजह से लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सबको बोला गया है कि आप कृपया मतलब पानी के पास न जाएं और ये इसकी मैंने उचित व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि वो पानी जब जाता है तो बंगाल की ओर जाता है। तो कुछ दिन पहले बंगाल से भी बात आई थी कि बंगाल का जलस्तर बढ़ गया है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इस वजह से मना किया गया है। और यहाँ हम लोगों ने अधिकारियों से बात किया तो बोला कि क्योंकि डैम का अगर पानी नहीं खोलेंगे तो डैम को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इस वजह से 3 फाटक खोला गया। पहले भी कुछ दिन पहले 4 फाटक खोला गया था और वो क्योंकि जलस्तर इतना बढ़ जा रहा है। कल रात भी बहुत बारिश हुई है, लगातार कल शाम से रात भर बारिश हुई है, इस वजह से पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं खगड़िया में भी गंगा और बूढ़ी गंडक उफान पर है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच पानी के बढ़ते दबाव के कारण गोगरी प्रखंड के बोरना पंचायत का जमींदारी बांध भी आज टूट गया है, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से कई वार्डों में फैल रहा है। निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो खेतों में लगी फसल भी पानी में डूब गई है। दर्जन परिवार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन सब के बीच में गोगरी एसडीओ सुनंदा कुमारी ने भी बाढ़ प्रभावित पंचायत बोरना का
पहुंची थी निरीक्षण करने के लिए और गोगरी अंचलाधिकारी को भी बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। एसडीओ ने कहा कि नाव का परिचालन शुरू कराने का सीओ को निर्देश दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों की प्रशासनिक सुरक्षा जल्द मुहैया करवाई जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो बाढ़ से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांध टूटने से निचले हिस्सों में लगभग 300 घरों में पानी घुस गया है। सड़कें भी पानी से जलमग्न हो गई हैं और अभी पानी का दबाव अधिक होने से कई नए इलाकों में भी पानी फैलने की आशंका बनी हुई है। यहाँ पे पानी भी बढ़ रहा है और सीओ साहब को निर्देश दिया गया है कि नाव का परिचालन करना आवश्यक हो गया है, तो नाव का परिचालन करवाया जाएगा। बाकी हम लोग और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी होगी वो हम लोग करवाएंगे। और भी मतलब कि पशु चारा वगैरह के लिए बांध पर है, उसके लिए व्यवस्था मैडम जो जरूरत होगी जरूरत के अनुसार सर। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हो जाएंगे। योजना बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग के लिए सोचे सरकार। 1,000 रुपया आएगा, उससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आदिवासी लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहा है मजबूती महिलाओं को। आंगनबाड़ी और सहायिकाएं घर घर तक आवेदन पहुंचा रही हैं। इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। अपने पास के शिविर में जाकर आज ही आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलहसना पदमपुर के प्रधान अध्यापक अंजन कुमार की ओर से मनमानी करने का मामला सामने आया है। उनके द्वारा मेन्यू के हिसाब से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा। प्रतिदिन लगभग 200 से ऊपर बच्चों का भोजन बनता है। प्रधान अध्यापक की तरफ से मात्र 100 ग्राम तेल, 2 किलो आलू, 500 ग्राम बैगन दिया जाता है। सरकार द्वारा आदेश है कि बच्चों को 12.35 आपको बताते चले कि 12:30 बजे तक जो है वो भोजन करा देना चाहिए। प्रधान अध्यापक की तरफ से 12 बजे के बाद में भोजन सामग्री रसोइयों को उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रति 2:30 बजे के करीब आपको बताते चले कि बच्चों को भोजन मिलता है। और बच्चों का भी आरोप है कि खाने में प्रत्येक दिन कीड़ा भी मिलता है। मामला यह आता है कि बार बार बच्चों से कंप्लेन आ रहा था कि खाने में कीड़ा और खाना में सब्जी जो बन रहा है, यहाँ बहुत घटिया किस्म का सब्जी बन रहा है, जिसका मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। जो सब्जी हम आलू वाला सब्जी का फोटो लिए हैं, आलू कम पानी ज़्यादा है। और यहीं के बच्चों से और बावर्ची से जब पूछा गया तो उनसे बोले कि ऐसा सब्जी क्यों बना है, तो उन्होंने बताया कि 100 ग्राम तेल में हम कैसा सब्जी बनाएंगे। 100 ग्राम तेल जो है प्रधान अध्यापक लेके आते हैं। जी, प्रधान अध्यापक 100 ग्राम तेल और सब्जी भी वो लेट से। देवघर के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक त्रिकूट पहाड़ घूमने आया एक श्रद्धालु ऊंचाई से गिरने से लापता हो गया है। लापता हुआ कांवरिया लोहरदगा जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटी गांव निवासी 30 साल के मुन्ना कुमार बताया जा रहा है, जो कि अपने गांव के साथियों के साथ बाबा धाम पूजा करने के लिए आया हुआ था। बाबा मंदिर में पूजा करने के उपरांत साथियों के साथ में त्रिकूट पहाड़ घूमने पहुंचा हुआ था। वहीं साथी कांवरिया शंकर मांझी ने बताया कि त्रिकूट पहाड़ स्थित शिव मंदिर घूमने गए थे और अन्य साथियों के साथ नीचे उतर गए, लेकिन जब 2 घंटे बाद वो वापस नहीं आया तो उसे फोन किया गया तो पता चला कि वो पर्वत के ऊपर चढ़ गया है, जिसको ढूंढते ढूंढते पहाड़ के शिखर पर पहुंचा और देखा तो वो बैठा हुआ दिखा, जिसके बाद उसे अन्य साथियों की मदद से नीचे लाया गया। इसी बीच रास्ते में एक जगह उसका पैर फिसल गया, जिससे वो नीचे खाई में गिर गया। काफी देर खोजने के बाद भी नहीं मिला। इसके बाद सूचना मिलते ही त्रिकूट ओपी पुलिस पहुंची, छानबीन शुरू की गई, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। फिलहाल लापता श्रद्धालुओं की खोजबीन अभी भी जारी है।
रहे थे, अचानक कैसे पैर उर स्लिप किया होगा, गिर गया होगा। हम लोग आगे आगे थे, वो पीछे था। शादी हो गया है? हाँ शादी हुआ है, उसका हुआ है। कितना बच्चा है उसका? 2 बच्चा है। लड़का लड़की है? हाँ। भाई क्या ठोक सब? वो लोग 2 भाई हैं, एक संतोष नाम है। उसका अपना घर से कितना आदमी आए थे? उसका अपना घर से कोई नहीं, गोतिया फैमिली है, हम लोग दोस्त यार। घटना कैसे हुआ उस जगह पता है? वो तो हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन गिर रहा था, स्लिप किया होगा तभी बुड़क रहा था। और ऊपर से देखे तो दिखाई दिया कि नहीं? नहीं। बिहार में पुल और पुलिया ध्वस्त होने का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको बताते चलें कि इसी बीच में पटना जिले के कसाहा दिहारा गांव में सिमरिया से बेगूसराय जाने वाले ग्रामीण सड़क की एक पुलिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इसी पुलिया से सटे एक दूसरी पुलिया भी ध्वस्त होने के कगार पर है। गंगा नदी के जलस्तर में उफान आने से पुलिया अचानक से भरभराकर जमींदोज हो गई है। पुलिस के आपको बताते चले कि पुलिया के ध्वस्त होने से आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि बेगूसराय जाने वाली ग्रामीण सड़क मोकामा को जोड़ती है और इससे ध्वस्त हो जाने से मोकामा प्रखंड के कसाहा दियारा का संपर्क पूरी तरह से भंग हो गया है। पानी इधर से रेला गांव वाला पानी, इधर कटा लेकर उत्तर से झोंका, दरार फट गया। दरार फटला के बाद पानी झोंक से दिया, बस बहना शुरू हो गया। ये सड़क कहाँ कहाँ जाती है? ये जाता है डुमरा, कसाहा, सीतारामपुर से बेगूसराय धक जाते हैं रोड। कैसे जा रहे हैं आप लोग? अभी जा रहे हैं, बगल से जा रहे हैं, गेरी के बचा हुआ है, उसी जाते हैं। कुल गाड़ी बंद हो गया, टेम्पू, छकरा, हवा ही कुल बंद है। 4 चक्का गाड़ी साफ जेबे नहीं करता है। अच्छा, ये बना कब था ये पुलिया? पुलिया बनना हो गया। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित तनिष्क शोरूम के ग्राहक बन चुकी एक महिला ने काउंटर पर मौजूद सेल्समैन से आभूषण दिखाने के क्रम में चकमा देकर सोने का चेन चुरा लिया है। बताया ये भी गया कि महिला ने असली चेन की जगह नकली चेन रखकर घटना को अंजाम दिया। वहीं ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर शोरूम के मैनेजर अनिरुद्ध कुमार ने नगर थाना में आवेदन दिया है और पुलिस आवेदन मिलने के बाद में मामले की छानबीन में भी जुटी है। घटना को लेकर बताया गया कि मंगलवार सुबह तनिष्क शोरूम पर ग्राहक बनकर पहुंची महिला काउंटर पर मौजूद सेल्स गर्ल आरती कुमार को चेन दिखाने को गया था और साथ ही आपको बताते चलें कि उसने एक असली चेन को चुराकर उसकी जगह पर एक नकली चेन रख दी है और कुछ दिन बाद में चेन लेने की बात भी कहकर निकल गई। बेगूसराय पुलिस ने चर्चित ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मृतक संजीवन महतो का बड़ा बेटा ही था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते 10 अगस्त को बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर गांव में सोए अवस्था में संजीवन महतो, उसकी पत्नी और एक बेटी और बेटे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने लगातार अनुसंधान के माध्यम से हत्यारे तक पहुंच गई है। इस घटना के संबंध में बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि संजीवन महतो का पहली पत्नी के से एक जो है वो बड़ा लड़का अश्विनी उर्फ भोला कुमार के द्वारा ही पूरे परिवार को सोए अवस्था में मार दिया गया। थाना अंतर्गत हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी की डेथ हो गई। बेटी की 3 लोगों की डेथ पहले हो गई थी और जो बेटा था छोटा वो इलाज के क्रम में पीएमसीएच में आज डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कांड संख्या 301/24 मृतक की जो माता जी हैं उनके बयान पर दर्ज किया गया था। उसका सफल उद्भेदन बेगूसराय पुलिस द्वारा कर लिया गया है और इसमें हमें जो भी काफ़ी हेल्प प्राप्त हुई है वैज्ञानिक साक्ष्यों की, और इसमें एफएसएल के सहयोग से हमारी टीम, जिसको कि लीड कर रहे थे एसडीपीओ तेगड़ा और एसएचओ बछवाड़ा, हमारी डीआईओ टीम और साथ में जो भी सदस्य थे, सभी ने इसको 3 दिनों के भीतर इस केस का उद्भेदन कर लिया है। जो मृतक है उसका पहली शादी से जो बेटा जो है उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है एवं निशानदेही के आधार पर घटना के टाइम पहने हुए वस्त्र जिसमें कि खून के खबर औरंगाबाद से है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जाकर गिर गई। अनियंत्रित कार ने नहर में डूब जाने से चालक समेत 5 की मौत हो गई है। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के चमन बिगाहा के पास सोन कैनाल नहर की है। मृतकों में 4 पटना के बताए जा रहे, जबकि एक की पहचान कार चालक के रूप में हुई है। सभी के शवों को पुलिस की निगरानी में बाहर निकलवाया गया है और मौके पर पहुंचे दाऊदनगर के एसडीपीओ ने भी बताया कि पूरे घटना की पड़ताल लगातार जारी है।
राजपुर में इतना ही। नमस्कार। राज्य की माताओं और बहनों को उपहार दे रही है झारखंड की सरकार, जिसमें हर साल मिलेंगे रुपए 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए है। हर महीने की 15 तारीख तक